का भी यहाँ दिल से बहुत स्वागत है। वाह, आपकी जगह छुट्टी पड़ गई तो क्या करोगे? हाँ, अच्छा बच्चों, आप सभी खुश हो? मैं भी बहुत खुश हूँ। आपने पूछा नहीं पर हमने बता दिया। वाह बच्चों, आप सदा खुश रहो। आपको पता है जीवन कुछ नहीं है, जीवन कुछ जो है खुशी है। खुशी में रहो, नाचो गाओ। ये जो खुशी का खजाना है ना, ये आप नहीं समझ पाएंगे। ये हम बार बार ये क्यों कहता हूँ कि खुश रहो, मालूम क्यों? क्योंकि आप खेल में हो, आप सिर्फ खेल रहे हो यहाँ पर एक दूसरे के साथ। कैसे? जैसे गली के बाहर छोटे छोटे बच्चे कुछ कुछ कंचे ले लेके खेलते हैं ना, वो उसको मारता है, वो उसको मारता है, ऐसे समझ में आ रहा है? वो हाथ चलाते हैं पर यहाँ मुंह चलाते हैं। तो हम क्या कहूँगा, वो हाथ चला करके, पर वो हाथ चलाने वाले कैसे अच्छे हैं, वो थोड़ी देर हाथ चलाएंगे, 2 मिनट के बाद फिर वहीं पर जाएंगे। लेकिन मुंह चलाने वाले मुंह चलाते चलाते इतना बड़ा हो जाएगा, है ना, घूमता ही नहीं है इधर से उधर। तो हम क्या कहेंगे, ना हाथ चलाओ ना मुंह चलाओ, बस क्या चलाओ, बुद्धि चलाओ, बस पैर चलाओ। लात वाले मारने वाले पैर नहीं, नाचने वाले, खुशी में नाचने वाले। अच्छा बच्चों, आप आए हैं, आप सभी इस जैसे बोलते हैं ना, राम 14 वर्ष तक बाहर घूमता रहा। यही महाभारत है, यही रामायण है, यही सब कुछ है। अभी कोई कोई तो ऐसे भी बोलते होंगे, क्या बताओ क्या बोलते होंगे? कोई बोलते हैं, देखो भाग गया ना बाबा आपका। सुना ना? हम क्या कहेंगे? हाँ, ये महाभारत का रण छोड़ एक शूटिंग हुआ है इसमें, कि श्री कृष्ण ने क्या किया, रथ को उठाया, अर्जुन को लेकर के निकल गया, लेकिन उसके बाद फिर आया, उसके बाद पूरी महाभारत को समाप्त करके गया। तो अभी हम पूरी महाभारत को समाप्त कर रहे हैं। हाँ, ये रणछोड़ का गायन कहाँ से आया? कहाँ से आया? यहीं से शूटिंग हुआ ना। अभी तो आए हैं तो पूरी महाभारत पूरी करके जाएंगे। हाँ, इसलिए ये जो बोलते हैं चले गए ना, ये तो बाबा बोल रहे थे हम नहीं आएंगे, ये नहीं करेंगे। तो हम बच्चों को बोलता हूँ कि ये नहीं सोचो आप, ये भी ड्रामा का एक रोल था, ये भी ड्रामा का एक पार्ट था। क्या हुआ आपके बाजी को? ठीक है, अच्छा। तो इसमें भी देखो कितने बच्चों के नेगेटिव संकल्प चले। ये भी बच्चों के निश्चय की परीक्षा थी। इसमें भी बच्चे क्या हो गए, ऐसे डरने लगे। अच्छा, पहले तो कहा था हम आएंगे नहीं, फिर कैसे आ गए? अरे देखो, इसमें भी बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। ये अब वापिस आए हैं पूरे ड्रामा का संपूर्ण पूरी तरह से आहुति देने। अगर अधूरा छूटा तो क्या होगा? विश्व में शांति होगी क्या? इतना सा समय बचा, शांति की स्थापना कैसे होगी बताओ? तो ये इसी समय की शूटिंग हुई है महाभारत की। इस बीच में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बच्चों का मन बुद्धि चला, है ना। जैसे उस टाइम सब कौरव क्या बोलने लगे, ये देखो रथ लेके भाग गया, ये श्री कृष्ण भाग गया। क्या क्या नाम पड़े, भगोड़ा, ये भी पढ़ा ना, क्या क्या नाम पड़े, भाग गया, भगोड़ा, कितने सारे नाम पड़े हैं। लेकिन रण छोड़ कोई अच्छा नाम पड़ा। एक बच्ची को बिठाओ। तो कहने का भाव अर्थ ये है
कि बच्चों में कैसे संशय की लहर आई, कैसे लहर आई ना। भगवान होता तो ऐसे थोड़ी बोलता, भगवान होता तो ऐसे थोड़ी करता। और ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण अर्जुन को उतार के चला गया, भाई तू यहाँ पे रुक और मैं जाके आता हूँ, ऐसा नहीं था। क्या था? जो जो रथ में सवार थे पूरे रथ को ही लेकर के चला गया। रथ कौन है? ये रथ में दोनों बैठे हैं, चले गए। तो ये भी ड्रामा की एक शूटिंग थी। अब समय बहुत नज़दीक है। अब इस शूटिंग से समझ लेना कि एक बिल्कुल एक कदम की दूरी पर हम खड़े हैं। तो हम सभी को यही कहूँगा, बच्चे घड़ी घड़ी बोलते हैं ना समय कम समय कम समय कम। ये समय कम की बात, आप यहाँ खुश हो, मौज में हो, सब कुछ अच्छा है, आपको बाहर की दुनिया का अभी अच्छे से पता नहीं है। ठीक है, तो हम कहूँगा इधर उधर की बातें बंद करो, जो संशय में लेके आए वो बातें भी बंद करो, जो बाप से प्रेम बढ़ाए बस वही चर्चा करो, वही खुशी मनाओ, उसी नशे में रहो जिससे मुझे बाबा के नज़दीक जाने का और मौका मिले। ठीक है, अच्छा अभी हम जाऊं? हाँ, हमारे लिए कुछ है? हाँ, वाह श्रीमंत, कमाल कर दिया आपने। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, बाबा ने सब कुछ बता दिया, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, क्या करना है? हाँ? क्या इतना जल्दी? आपने थोड़ी देर के लिए बुलाया था, लेकिन आपने ये थोड़ी कहा था थोड़ा ज़्यादा टाइम रुकना। हाँ, रुक जाऊं? सभी आए हैं, आप अभी तो आए हो, कैसे होगा? अच्छा, ये दूर से आए हैं, हम यहाँ से आए हैं ना, इधर से बैठे थे, इधर आ गए। आपके लिए तो एक सेकंड का काम है बाबा, हमारे लिए देखो बाबा के बच्चे कितना। ऐसा क्या एक सेकंड का काम है? बात हमने सेकंड की नहीं, दूरी की आपने। हाँ, हम भी दूर से ही आए हैं, आपसे कितने गुना दूर से आए हैं ये नहीं बता सकते। आप बच्चों ने बहुत अच्छी सेवाएं की, अपने अपने स्थानों पर जाकर के और अच्छी सेवाएं करना, पर कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो। समझ में आया है ना? कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे ग्लानि हो, जिससे कोई कहे अच्छा आप कहाँ जाते हो, ये कहे अरे आप कहाँ जाते हो, जो आपके अंदर इतना परिवर्तन, जो आप इतने अच्छे से, मतलब क्या कमाल है आपके अंदर, कितनी अच्छी वाइब्रेशन आ रही है, ऐसा कहे। ये ना कहे अच्छा आप वहाँ जाते हो, वहाँ ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। आप ये कहे आपको कि आप जहाँ जाते हो हम भी आपके साथ चलेंगे। समझ में आया? क्या समझ में आया? ऐसी कमाल करके दिखाओ जो आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, सब लोग कहे आपको कि आप जहाँ जाते हो हम भी वहीं पर चलेंगे, है ना? ये चीज को बुद्धि में रखो बच्चों। ये है सर्विस, ये सर्विस है। डिसर्विस क्या है? डिसर्विस किसको बोलोगे? हमको देख के बाबा से दूर हो जाए। हाँ, अगर हमको देखकर बाबा से दूर हो जाए वो डिसर्विस है। अगर हमारे जीवन बदल जाए और खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुशियों में नचाए, वो सर्विस है जो आपको देख करके सब लोग आए। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है बच्चों। आप सभी यहाँ पधारे हो और आपने जो भट्टी की वो भी बहुत अच्छा रहा, पर वो भट्टी सिर्फ कुछ समय की नहीं थी,
आपको जब भी समय मिले तब भी आप बैठ करके याद में मग्न हो जाओ, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी बन के हो और बैठा हूँ, एक धागा लेके सभी बन के एक एक माला में आ रहे हैं, उनकी इतनी पक्की गांठ बांध के और बाबा के गले में पहना दिया। हाँ, जब माला बनाएंगे तो भागेंगे तो नहीं इधर उधर निकल के, नहीं ना? ऐसे मन के बनना, जो ऐसे रखे तो वहीं रख जाए, माला में पिरोए तो वहीं पर एक जगह एक स्थान पे टिक जाए। सोचो, है ना, शिव के गले का हार बनना कितनी बड़ी बात है। तो आप सोचो कि मैं आत्मा शिव के गले का हार बन रही हूँ, सोचना है। माला देखो, देखो माला, बाबा के गले में माला देखो। अब आप कहोगे बाबा तो दिखता ही नहीं, आप सब छोटे छोटे स्टार देखो और उन स्टार के बीच में एक स्टार को देखो और वो शिव बाबा बीच में, उसके चारों तरफ अनेकों स्टार। ये बन गई माला, बन गई माला। आप लोगों ने बनाई? किस किस ने बनाई? फिर से बता रहा हूँ, एक स्टार के चारों तरफ अनेकों स्टार देखो, गोल घेरे में बीच में एक स्टार चमक रहा है, वो मेरा शिव है और उसके चारों तरफ हम सभी आत्माएं हैं। ये बन गई माला, बनी माला, बन गई ना? हाँ, बस ये देखना है जब भी विचार आए कि मैं बाप के गले का हार हूँ, क्योंकि माला सोचना है, बोलते ना बिंदी की माला कैसे बनेगी? ये बिंदी की माला बनी ना, बनी? हाँ, तो ये बिंदी की माला बन गई। तो ये सोचना है मैं शिव के गले का हार हूँ, ठीक है? ये सोचना है। अच्छा, शिवलिंग पे चढ़ा दी तो माला में शिव के गले में आ गई। जैसे अभी जैसे कि बाबा बोलते हैं, बाबा ने कहा मैं कैसा हूँ? मैं अंगूठी जैसा हूँ। कैसा हूँ? फिर कैसे कहा? मैं लो जैसा। फिर क्या कहा? लिंगा आकार। ये लिंगा आकार ही बन रहा है, दिख रहा है? क्या है ये लिंगा? ये अंगूठी जैसा। मतलब कहने का भाव अर्थ समझो, बाबा अंगूठी जैसा है? हाँ, या बाबा क्या लो जैसा है, या बाबा क्या लिंगाकार जैसा है? निराकार का मतलब क्या है? हाँ, आप बादलों को देखना, बादल कभी घोड़े का आकार लेगा, कभी शेर का, कभी इंसान का, सुंदर सुंदर आकार बनते हैं बादलों के। हाँ, एक अब आप क्या बन सकते हैं ऐसे? कभी घोड़ा, कभी शेर, कभी बकरी, कभी चूहा, बिल्ली, या बन सकते हो क्या? आप बने हुए हो पहले, आपका फिक्स आकार है। क्या? ये देह आपका आकार फिक्स है। पर बाबा क्या है? निराकार है। इस चीज को समझना, बाबा क्या है? निराकार है। तो अभी अगर हम मान लीजिए बाबा ने कहा मैं अंगूठे जैसा हूँ, ये आकार, कुछ तो दुनिया में भक्ति मार्ग के हिसाब से कुछ पूजा करने के लिए चाहिए ना? हाँ, चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो अंगूठे जैसा आकार, जैसे शिवलिंग मानो अंगूठे जैसा आकार है। कैसा है? अंगूठे जैसा आकार है। तो बस भक्ति मार्ग ने क्या कहा? एक अंगूठे जैसा, शिवलिंग जैसा आकार, क्योंकि वो ना स्त्री जैसा है ना पुरुष, अर्थात जो ना स्त्री का परमानेंट कोई शरीर लेता है ना पुरुष का, वो निराकार है। वो अपनी मर्जी का मालिक है। आपको समझ में आ रहा है? क्या है बाबा? अपनी मर्जी का मालिक है। वो कुछ भी बोलेगा, मैं बिंदी हूँ, मैं लो जैसा हूँ, मैं अंगूठे जैसा हूँ,
मैं फिर लिंगाकार हूँ, वही वो अपनी मर्जी का मालिक है, क्योंकि वो कुछ भी बन सकता है। आपको समझ में आया? लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं शेर जैसा हूँ, ये भी नहीं कहा मैं बकरी जैसा हूँ, ये भी नहीं कहा कि मैं इंसान जैसा हूँ, ये तो कभी नहीं कहा। भले इंसानों ने अपने हिसाब से बनाई है, उसने अपना आकार नहीं बताया कि मैं फलाने देवता जैसा हूँ या मैं उसके जैसा हूँ या मैं उसके जैसा हूँ, नहीं। मैं निराकार, निराकार का अर्थ, निराकार का अर्थ कि भाई मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और मैं अपने हिसाब से अपने आकार बना लूँगा, इसलिए मैं निराकार हूँ। इसलिए भक्ति मार्ग के हिसाब से कुछ पूजा करने के लिए इसलिए शिवलिंग की स्थापना की। ये लिंग किसका है? ये शिवलिंग। अब ये नहीं कहोगे कि शिव इनके जैसा है, ऐसा तो नहीं कह सकते, सिर्फ पूजा करने के लिए, है ना। तो इस चीज को समझो, इस ज्ञान की बारीक गहराई को समझो। आप कहोगे भगवान उसके जैसा, उसके जैसा, उसके, अच्छा देखो ये कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी, मूर्तियां बनी हैं, मतलब ये जो सुंदर सुंदर पेंटिंग की है। अब आप कहोगे भगवान इनके जैसा है, नहीं, भगवान ने इनको बनाया है, मतलब समझ में आ रहा है। ऐसी अब ऐसा नहीं कि मूर्तियों को, ये भी सोच अच्छे से समझना, अर्थात प्यारे शिव परम पिता परमात्मा ने रचना की, जो सबसे खूबसूरत रचना है मनुष्य की, वो सबसे ऊंच और सबसे खूबसूरत रचना है ना। तो वो रचना जिसमें बुद्धि भी अच्छे से, मतलब सुंदरता भी, और बहुत अच्छे से वो रचना की है। अब उस रचना को लगा कि भगवान मेरे जैसा है, नहीं, भगवान प्यारा बाबा किसी के जैसा नहीं है, वो अपने जैसा ही है। वो जैसा है वो अपने जैसा है, पर वो किसी के जैसा है। इस ज्ञान की गहराई को समझो। ये सभी देव आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, सभी आत्माएं हैं, किंतु परमात्मा नहीं। परमात्मा वो अपने जैसा ही है, वो एक गोलमोल है। वो कभी ऐसे, आपने सभी बोलते हैं ना बाबा कैसा है, मतलब बाबा ने सारे राज खोल दिए, ये कभी भी मत सोचना। वो ऐसी गोल गुत्थी है, उसके अंदर इतनी पोटलियां हैं, आप कहोगे, कहेगा ना ये लास्ट है, वो लास्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए बाबा निराकार है, पर वो अपने अपने हिसाब से, अपना आकार जो भी है वो अपने हिसाब से। आप कैसे याद करना चाहते हो वो देखो। बाबा ने कहा, बाबा ने शुरू में कहा मैं लो जैसा हूँ, मैं अंगूठे मिसल हूँ, मैं लिंगाकार हूँ, मैं स्टार हूँ, एकदम छोटा सा स्टार हूँ। तो क्या स्टार ही है, फिक्स है? आप अगर आपको फिक्स करना है कि बाबा स्टार जैसा ही है, तो वो आपके लिए क्या है? वो स्टार है, वो आपके लिए स्टार जैसा ही है। आप फिक्स करो, उसने आपको बोला है, आप चूज करो। आप कहोगे कि नहीं एक जलती लो मिसल है बाबा, तो आप फिक्स करो कि वो जलती लो मिसल है, वो आपके लिए जलती लो बन जाएगा। आप कहो शिवलिंग जैसा है, कोई बात नहीं, वो कहेगा मैं शिवलिंग जैसा ही, ठीक है। आप इस ज्ञान की बारीक गहराई को समझो। आप अपने साथी से कैसे प्रेम करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। समझ में आया? क्या समझ में आया? आप बाबा को कैसे प्रेम करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है बच्चों? अच्छा, फिर चलते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हैं? ब्रेक को हटा दिया। बाबा आपने तो कहा महाभारत पूरा करके जाऊंगा।
क्या? बोलते रहेंगे। आपने कहा ना महाभारत पूरा करके जाएंगे। हाँ तो पूरा करके जाएंगे ना। हाँ, बोलते रहेंगे फिर। तो जब तक महाभारत पूरी नहीं होती तब तक मिलते रहेंगे। अच्छा, वो महाभारत पूरी तो अपना बाबा करने वाला है। लास्ट का तो सीन उन्हीं का ही रोल प्ले है ना। हम तो क्या बन जाएंगे, हम तो छोटा सा बच्चा बन जाऊंगा, तो लास्ट तक तो प्ले कौन करेगा? बाबा ही करेंगे ना। अच्छा बच्चों, बांध लो प्रभु जी ने श्वासों ना तार मां, श्वासों ना तार मां। दिल मां वसाविलो बोलाविलो साकार मां, बोलाविलो साकार मां। समा जाए हम उनके रूहानी प्यार मां, समा जाए हम उनके रूहानी प्यार मां। पधारो पधारो जी मारा शु साजन, गरबा दरबार मां। पधारो मारा शु साजन, गरबा दरबार मां। शिव जी ने चढ़ाओ बस एक लोटा जल का, शिव जी ने चढ़ाओ, शिव जी ने चढ़ाओ बस एक लोटा जल का। बोझ समस्या से हो जाओ हल्का, बोझ समस्या से हो जाओ हल्का। ओ बूंद अमृत जल कंठ में उतारो, भव सागर पार कर लो मेरे प्यारो। भर के झोली जाओ पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ। बस वो ही जाएगा साथ मां, बस वो ही जाएगा साथ मां। बांधी लो प्रभु जी ने श्वासों ना तार मां, श्वासों ना तार।